हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सैनी। आप देख रहे हैं विवूज ऑटो व्लॉग्स। एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी भी गाड़ी का मैकेनिकल फेलियर के बारे में। किसी भी मशीन की हो सकती है, एंड ये क्यों होती है मैकेनिकल फेलियर। क्या क्वालिटी एनालिसिस नहीं किया जाता, या फिर कैसे एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है। किसी भी मैकेनिकल फेलियर के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो केवल मेंटेनेंस के ऊपर ही डिपेंड हो कि आपने प्रॉपरली मेंटेनेंस की करवाई है अपनी गाड़ी को या अपनी मशीन को कि नहीं। ये रीजन ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट का जो है वो वीकन पड़ गया हो, या फिर डिग्रेड हो गया हो, किसी पर रस्ट लग गया हो। तो बहुत सारे XYZ फैक्टर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्रेक फेलियर, जो कि ऑब्वियसली एक मैकेनिकल फेलियर ही है, उसके बारे में जानेंगे और अपनी गाड़ी को कैसे आप ऐसी सिचुएशन में जब ब्रेक फेलियर हो गया हो, जो कि आज की दुनिया में ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा ही लगता है कि आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो, या हमने कभी कभार सुनने को भी मिल जाता है कि हाँ चलो इस मात्र गाड़ी में जो है ये दिक्कतें आ रही हैं, ब्रेक फेलियर्स की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे Hyundai की कुछ i20 या फिर वरना जैसी गाड़ी जिनमें ब्रेकिंग की इश्यूज हैं, नॉट फेलियर। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मेरा नाम है विवेक। अगर आप हो मेरे चैनल पे नए और ऐसा ही सॉलिड कंटेंट आपको चाहिए तो आप बस बने रहिए मेरे साथ में। सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए तुरंत, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मिस आउट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी ब्रेकिंग या फिर किसी भी गाड़ी की ब्रेकिंग कब फेल होती है, उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं और क्या आप उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो, रोक सकते हो होने से। ऑब्वियसली आप रोक सकते हो। आपको प्रॉपरली मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, 2-3 बार साल में ब्रेकिंग सिस्टम को दिखाना पड़ेगा जब भी आप मेंटेनेंस करवाने अपनी गाड़ी को जा रहे हो, या फिर किसी भी जनरल चेकअप के दौरान अपने ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करवा लीजिए कि उसके ब्रेक पैड्स जो है वो घिसे तो नहीं है। ब्रेक पैड्स एक मेजर रीजन होता है कि ब्रेक फेलियर होने का। ऑब्वियसली ये ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकिंग इशू नहीं लेके आता सिस्टम में। धीरे धीरे करके आपकी जो पावर है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, वो रिड्यूस होने लगती है। उसकी वजह से होता है। बट ये कभी भी इंस्टेंट नहीं होता। इंस्टेंट क्या हो सकता है, आपकी हाइड्रोलिक यूनिट खराब हो गई हो, चलते चलते लीकेज हो गया हो आपकी हाइड्रोलिक यूनिट में, या फिर जो आपका ब्रेक बूस्टर है उसमें दिक्कत आ गई हो। तो ब्रेक बूस्टर भी, हालांकि ये ऐसी चीज नहीं है कि आपकी पावर, आपकी जो ब्रेकिंग है उसको तुरंत ही मतलब आपने दबाया ब्रेक पेडल और कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ब्रेक बूस्टर एक्चुअली आपके ब्रेक बूस्टर बूस्ट कर रहा है, वो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। तो ये एक ब्रेक बूस्टर का काम होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए और आपको मेंटेन करना चाहिए। एंड यही रीजन होते हैं कि ब्रेक फेलियर कभी किसी गाड़ी के प्रॉपरली नहीं होता है। धीरे धीरे इश्यूज आते हैं उसमें और आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो। जैसे ब्रेक पैड अगर आपके घिस गए हैं तो वो एक चीज है जहां पर आपको हर 20 से 25 किलोमीटर पे अपने ब्रेक पैड जो है वो चेंज करा लेनी चाहिए। ब्रेक पैड्स का एक चीज और है कि वो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी को पहले धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। आपकी गाड़ी में ब्रेक का मारते टाइम वाइब्रेशन आने लग जाएंगे। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं और बताता हूं आपको कि कैसे आपको एक्ट करना है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। और लास्ट में एक डेमो भी दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आपका ब्रेक फेलियर हो गया है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैनिक मत हो, स्ट्रेस फ्री रखना उस टाइम, उस 20-25 सेकंड के लिए अपने दिमाग को, जो आने वाले 20-25 सेकंड है। सीट बेल्ट आपकी प्रॉपरली एक्टिव रहनी चाहिए। आप पैसेंजर साइड और अपनी भी आपकी सीट बेल्ट पहले ही आपने पहन लेनी चाहिए। मैं हमेशा इंस्ट्रक्ट हालांकि देता हूं कि भैया सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। इस केसेस में भी हैजार्ड लाइट्स आप अपने ऑन कर सकते हो एंड कंटिन्यूअसली हॉन्क कर सकते हो। कंटिन्यूअसली हॉन्क करोगे तो आसपास के लोग जो है वो नोटिफाई हो जाएंगे कि शायद कोई समस्या है। हैजार्ड लाइट, हालांकि इंडिया में इतना ज्यादा लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हैजार्ड लाइट की एक इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ऑन कर लें तब भी कोई आपका खामियाजा तो उसमें हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले जब भी आप एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, हाईवे पे हो, क्राउडेड एरिया पे, जहां पर भी हो, आपको डाउन शिफ्ट करना है। मान लो आपकी गाड़ी 5th गियर पे चल रही है, आपको गियर हटाना है और अब सबसे छोटे गियर पे डालना है कि आपकी गाड़ी तेज नहीं चलेगी और ऑल ऑफ अ सडन आपकी गाड़ी की जो है स्पीड यहां पर कम होगी। अब देखिए, अगर आपका ब्रेक फेलियर हुआ है तो आपको ब्रेक पेडल को जो है पंप करते रहना है। मीनवाइल ये भी आपको ये करना है ताकि उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाए और वो कहीं ना कहीं आपको कुछ हल्की नोट पर ही, एंड पर ही आपको ब्रेकिंग में मदद करता रहे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपका जो हैंड ब्रेक है वो
पुल करना है। और ये पुल करने का एक तरीका है, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। या तो आप धीरे धीरे करके, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, धीरे धीरे करके ऊपर लेके आए, या फिर आप सडन लेके आए और सडन छोड़े, सडन लेके आए सडन छोड़े, जैसे एक एबीएस काम करता है। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो ओवर स्टीयर नहीं करेगी, पीछे की तरफ से जो है इधर उधर नहीं झुकने लगेगी, और स्टेबिलिटी का जो है वो आपकी गाड़ी में बनी रहेगी, स्टेबिलिटी आपकी गाड़ी में बनी रहेगी और इधर उधर नहीं झलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ वहां पर नजर आपको आएगा। तो ध्यान रखना है कि हैंड ब्रेक एकदम से अचानक से मत खींच देना, पता चले कि पीछे से जो है वो पूरी स्टेबिलिटी गाड़ी की खराब हो गई, क्योंकि वो जाम कर देगा आपके रियर के जो जितने भी व्हील्स हैं उनको जाम कर देगा। और मीनवाइल आपको वो ब्रेक पेडल भी जो है वो पंप इन और पंप आउट करते रहना है, रिलीज करते रहना है, पंप करो रिलीज करो, ताकि प्रेशर वहां पर भी बिल्डअप हो जाए। स्टीयरिंग पर कंट्रोल रखो, ऐसा मत करना कि आपने अपना इंजन ही बंद कर दिया है, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो प्रेस मत कर देना चलते टाइम में, या फिर आप जो है इंजन को ऑफ मत कर देना। इससे ये होगा कि आपका स्टीयरिंग यूनिट जो है वो कंप्लीटली, क्योंकि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल रहती है, पावर स्टीयरिंग रहते हैं गाड़ी में, तो वो कंप्लीटली जो है हार्ड हो जाएगी और आपका कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। और अगर आपने चाबी भी निकाल ली तो वो एक जगह आके लॉक ना जाए, स्टीयरिंग जो है आपका लॉक ना हो जाए। तो आपको इंजन तो ऑफ करना ही नहीं है, साथ ही साथ इससे आपके जो पावर ब्रेक्स हैं वो भी हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोलिक यूनिट है, एक मोटर एडजस्टेबल यूनिट रहती है जो आपको हेल्प करती है, ब्रेक बूस्टर जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्ट ही के साथ ही आती है। तो उसको प्लीज आप इंजन को तो बिल्कुल छूना ही नहीं है आपको। और कोशिश ये करें कि जो अगर आप फास्टेस्ट लेन में चल रहे हैं तो इंडिकेटर देके, हजार्ड लाइट ऑफ करके इंडिकेटर देके स्लोवेस्ट लेन में आ जाएं, ताकि वहां पर आपको गाड़ियां कम नजर आए। एंड स्लोवेस्ट लेन से आप हल्का सा ऑफ रोड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके जस्ट साइड में आप देखते हो कि ऑफ रोड रहती है, थोड़े से खड्डे ज्यादा होते हैं उस रोड पे, उससे फ्रिक्शन आपकी गाड़ी में और बढ़ेगा, टायर्स के बीच में ट्रैक्शन जो है वो और बढ़ेगा। आपको क्या नहीं करना है इस पूरे दौरान, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, दूसरा इंजन यूनिट को बिल्कुल भी आप टच नहीं करोगे, यहाँ पे इंजन को एक्टिव ही रहने दो, क्योंकि उससे कंट्रोल्ड है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक मैं डेमो आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो करना है, तो आप बस बने रहिए और ये डेमो वीडियो आप एंजॉय कीजिए। आज की जो वीडियो थी वो फिलहाल तो इतनी ही थी, और आपको ध्यान रखना है इन सारी ही चीजों का, कहीं पे नोट डाउन दिमाग में, या फिर जहां पर अभी आपको सुटेबल लगे। ब्रेकिंग फेलियर जो है वो लगभग आजकल तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ब्रेक फेड भी इसको कभी कभार कहते हैं, जब आपके ब्रेक के पैड जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे फेड आउट हो जाते हैं, तब भी ये समस्या आती है। और इन चीजों से बचने के लिए इन सब चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं और मेरा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। साथ ही इंस्टाग्राम पर यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, हियर इज द इंस्टाग्राम आईडी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।